नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। आज का एपिसोड बड़ा ही खास है। देखते हैं कि इसमें इत्र जो आजकल के हमारे यंगस्टर्स हैं, बूढ़े हैं, ऑफिस जॉब करते हैं, उन सभी के लिए स्प्रे, परफ्यूम, उन सब के लिए बड़ी ही काम की इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। तो आपको इत्र के बारे में थोड़ा आज विस्तार से बताते हैं कि जब भी आप कोई इत्र खरीदने जाते हैं तो क्या देखेंगे, क्या आपको कुछ पता होना चाहिए। वीडियो को मित्रों अंत तक देखिएगा। मैं उसमें आपको बताऊंगा कि हमारे बाज़ार में मिलने वाले जो इत्र होते हैं उसमें क्या क्या भेद होते हैं और क्यों, कौन सी बातों को देखकर आपको ये परफ्यूम खरीदने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस कोरोना के भयभीत वातावरण में कुछ नई ज्ञान की बात भी सीखी जाए तो बेहतर होगा। जैसे कि आज हम देखने जा रहे हैं परफ्यूम के बारे में। रोज़ हम लगाते हैं, कहीं पर जाते हैं लगाते हैं, लेकिन उस परफ्यूम को आप कितना समझते हैं ये हम देखेंगे। जैसे कि पहले उसके शब्द से ही शुरू करते हैं कि परफ्यूम शब्द मूल लैटिन का है। फ्रांस में उसको परफा बोला जाता है। परफ्यूम का मतलब होता है थ्रू द स्मोक, धुएं से जो आया हुआ है। बात आ गई फिर वहाँ पर धुएं से खुशबू, ये परफ्यूम का मूल शब्द था, मगर ये परफ्यूम का मूल सिद्धांत था। जो आज हम परफ्यूम इस्तेमाल में ले रहे हैं वो धुआं, उसका जो सबसे पहला मतलब था, जो सबसे पहली जगह से, जो सबसे पहले खुशबू जहाँ से ली जाती थी वो है धुआं। जैसे कि इजिप्टियन संस्कृति में है, पर्शियन संस्कृति में है, अरबीय संस्कृति में है, भारतीय संस्कृति में है। इन सभी सिविलाइजेशंस में देखें तो धुएं से खुशबू ली जाती थी। एक मूवी आई थी, आपने देखी होगी, पद्मावत। उसमें वो बालों को नीचे धुएं से खुशबूदार बनाते हैं। तो उसी प्रकार से जो कपड़े होते हैं उसमें भी धुएं से खुशबू डाली जाती है। तो ये पुराने इतिहास से भी देखें कि लकड़ियों को, जो हर्ब्स है, उन सभी को जलाकर खुशबू पूरे घर में बिखेरी जाती थी। अपना ही वैदिक उदाहरण ले लीजिए। जो हवन करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, उसमें जो लकड़ियां डाली जाती है, घी डाले जाते हैं और समीध आदि डाले जाते हैं, तो वो क्या है, दरअसल वहाँ वो खुशबू का ही एक स्रोत है। तो उसी प्रकार आज भी वो मॉडर्न फॉर्म में है। जैसे कि बखूर की लकड़ियां हैं तो वो अगरबत्तियां जो है वो वही मूल बात है। लेकिन समय आते आते धीरे धीरे इस धुएं से खुशबू निकालने की प्रक्रिया में परिवर्तन आने लगा। जैसे कि लोगों ने सोचा कि ये खुशबू जो है और कहीं कहीं से खुशबू मिल सकती है, तो पेड़ पौधों से, पत्तियों से, फूल से खुशबू निकाली जा सकती थी। तो कि भारत में 3300 से 1300 BC तक में ये इत्र निकालने का जो फॉर्मूला था वो खोज लिया गया था। इत्र का डिस्टिलेशन करने की प्रक्रिया निकाली जा चुकी थी, खोजी जा चुकी थी। इनके और भी प्रमाण चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में और बृहद संहिता में मिलते हैं। बृहद संहिता जो हमारे वराहमिहिर ने लिखी हुई है। सुश्रुत तो और चरक तो अपने नाम से ही फेमस ऋषि रहे हैं। धीरे धीरे ये इत्र प्रणाली जो है वो पूरे विश्व में विकसित होने लगी। एक समय था 70-80 के दशक में, जो उत्तर पूर्वीय यूरोपीय राज्य थे, वहाँ पर उतने प्रमाण में पानी नहीं था जितना हम यहाँ भारतवासी इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर लोग नहाने में पानी ज़्यादा न बर्बाद हो, इसलिए ये पानी को खुशबूदार बनाते थे। उसमें फूल पत्तियाँ डालते थे, रोज़ के पत्तियाँ डालते थे और उसको खुशबूदार पानी बनाकर फिर आराम से नहाते थे। तो वो जो पानी होता है उसको टॉयलेट वाटर कहा जाता है। और आज हमारे मॉडर्न युग में परफ्यूम के कई सारे फॉर्मेट अवेलेबल है। आपको विस्तार से इस पर बता दें।
हार्ट नोट में वो नोट होते हैं जो धीरे धीरे उसमें मिलाए हुए होते हैं और धीरे धीरे उसकी खुशबू बाहर आती है, जैसे कि रोज़ की खुशबू हो जाती है, वैनिला की खुशबू होती है, मस्क की खुशबू होती है। ये ज़्यादातर परफ्यूम्स में ये हार्ट नोट में रहते हैं। और लास्ट में होता है बेस नोट, कि जो 2-3 घंटे के बाद जो उसमें से बची हुई जो मेन खुशबू रहती है, जिसके साथ ये मिलाया गया होता है, तो वो कहलाते हैं बेस नोट। और बेस नोट में ज़्यादातर सैंडलवुड ऑयल होता है, चंदन की खुशबू रहती है। तो इन सभी बातों को हमने देखा, लेकिन अभी के लिए ये सारी थोड़ी टेक्निकल बातें थी, लेकिन मैंने सोचा कि आपको ये शेयर करना ज़रूरी है, कुछ आप जाने इससे। अभी देखिए कि कोई टॉप ब्रांड में जाते हैं आप, कोई थोड़ा ब्रांड कॉन्शियस है, तो अभी ये समर का माहौल चल रहा है, तो डेविडॉफ कूल वाटर है सबसे पुराना क्लासिकल बेहतरीन खुशबू वाला, ये आप परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद है जॉर्ज जर्मनी का एक आया था एक्वा डी जियो, वो भी समुद्र की मीठी एक्वा डी खुशबू के साथ आता है। तीसरा मैंने अभी आपको दिखाया मेरा इटर्निटी जो था। ये सारे समर फ्रेग्रेंस है कि जिसमें ओशियानिक जैसी खुशबू होती है, एक फ्रेशनेस पाई जाती है, सिट्रस बेस्ड खुशबू उसमें होती है। तो हर मौसम के हिसाब से खुशबू अलग अलग होती है। जैसे कि आप एक स्टूडेंट है, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आपका परफ्यूम अलग होगा। आप एक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और आप डेली ऑफिस जाते हैं, तो आपका परफ्यूम अलग होगा। आप किसी शादी में जाते हैं तो आपका परफ्यूम अलग होगा। आप कहीं पार्टी में जाते हैं नाइट में, तो आपका परफ्यूम अलग होगा। तो हर माहौल के हिसाब से एक परफ्यूम होता है, एक खुशबू होती है। तो उन खुशबुओं के हिसाब से आपको चूज़ करना चाहिए, जिससे आपकी जो एक प्रतिभा है वो खुलकर सामने आएगी। कभी कभी खुशबुओं को एक सिग्नेचर के तौर पर भी लिया जाता है। तो आप भी इस समर में अपनी खुशबू क्रिएट कीजिए और आपकी अपनी एक अलग पहचान बनाइए, क्योंकि खुशबू आपको भी खुश रखेगी, एक प्रफुल्लित मन देगी, और आप जिसके संसर्ग में आएंगे, आपके सामने भी जो आएगा वो भी आपसे ज़्यादा खुश रहेगा। रिया के परफ्यूम से बड़े अच्छे आते हैं, पटेल के परफ्यूम से बड़े अच्छे आते हैं, मनीष भावनगर के परफ्यूम्स जो होते हैं। मैंने जो अभी मेन ब्रांडेड के नाम दिए आपको, उनके भी क्लोन ये तीनों जो हमारे यहाँ के लोकल ब्रांड है वो प्रोवाइड करते हैं। तो आप उनमें भी कोई ऐसी खुशबू है, जैसे कि ब्रूट की खुशबू है, तो वो ये तीनों ब्रांड बनाती है। तो ये भी एक लगाने जैसी खुशबू है। लेकिन जो परफ्यूम में खुशबू में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भारतीय बाज़ार में इत्र मिलते हैं जो, वो ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा किफ़ायती है। क्योंकि इत्र की जो लॉन्जिविटी है, उसकी जो समय मर्यादा है कपड़ों पर रहने की, खुशबू की, वो ज़्यादा है। और स्किन पर लगाने पर भी वो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। और हमारे यहाँ के जो इत्र है वही फॉरेन कंट्रीज़ में बेस और एसेंशियल ऑयल के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ की ही बातें जो है, जैसे कि चंदन की खुशबू का जो मैसूर चंदन है, यहाँ से ले जाते हैं और विदेश में जाकर उस पर टैक्स लग जाते हैं और वो बड़ी ब्रांड बन जाती है और उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और वही हम वहीं से फिर वापस खरीद कर लाते हैं और देखते कहते हैं देखो मैंने ये बाहर से लिया हुआ चंदन का है स्प्रे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाते जाते ये भी कहना चाहूँगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। जो कुछ आपको जानना है ज़्यादा, तो ये कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिख कर मुझे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया या लाइक नहीं किया है, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।